एक बार फिर से हम ये जो आज कवरेज कर रहे हैं ख़ास तौर पर जागरूकता के लिए कर रहे हैं। ज़्यादातर हम नेगेटिव खबरें हमारे चैनल पर नहीं दिखाते, लेकिन ये जो एक्सीडेंटल जो केस है यहाँ पर हम किस लिए दिखा रहे हैं, ताकि आप जागरूक बने। पहली बात तो ये है कि ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है अगर ये बात करें तो NH 148B का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था पहले कभी बना नहीं था, उसके ऊपर अभी निर्माणाधीन जो है ना 4 लेन है, काम चल रहा है। और जो काम चल रहा है वो यहाँ पर 4 लेन का काम चल रहा है। नांगल सिरोही से महेंद्रगढ़ रोड पर जब आप चढ़ते हैं तो अंदर का जो नांगल सिरोही का जो रोड है वो यहाँ पर आता है। और बाईपास का काम जैसा कि आप जानते हैं पहले से बंद है। और वो बंद क्यों है? क्योंकि वन विभाग की तरफ से उस पर कोई रोक है और वो पूरी कवरेज भी हमने करी है। लेकिन जब आप महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ ये तो देखिए, हम तो प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं थे, लेकिन आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा। ये जो जगह है यहाँ पर 4 लेन पर चढ़ने से पहले स्विफ्ट गाड़ी दिखाई पड़ रही है ये। और इस गाड़ी के जो ड्राइवर थे और जो भी इनके साथ थे, दोनों जो बैग है ना, दोनों बैग एयर बैग जो हैं यहाँ पर खुले हैं। साथ में यहाँ पर हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, ये एक मतलब बाबा का आशीर्वाद था शायद इनको, और ये बच गए यहाँ पर क्योंकि एयर बैग खुले हुए हैं तो सब सेफ़ है। कोई जान का तो इसमें मुझे नुकसान दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आगे क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए आप गाड़ी का जो है ना सारा हिस्सा देखिए कि कैसे बिखरा पड़ा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे किसी भी गाड़ी जो है ना क्षतिग्रस्त पूरी हुई है, पूरी की पूरी। अब ये ख़ास तौर पर ये गाड़ी एक्सीडेंट क्यों हो गई, ये दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुई, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम जो है ना जब एंट्री करते हैं इस 4 लेन के ऊपर, जो निर्माणाधीन 4 लेन है, तो यहाँ पर अवरोधक के रूप में ये मिट्टी डाल रखी है इस तरह की। और जैसे ही वहाँ से गाड़ी सीधी सीधी आई है तो सीधी यहाँ से टकरा गई है, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये गाड़ी जो है ना दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर ये जो अवरोधक के रूप में पहले जब ये निर्माण नहीं हुआ था उस समय ये रास्ता एक बार ब्लॉक किया गया था ताकि यहाँ से ना जाएं आप। लेकिन जब इसे खोला गया तो संपूर्ण रूप से नहीं खोला गया। बीच में यहाँ पर इस तरह की जो है ना बाधा स्वरूप जो है ना मिट्टी और रोड़े डाल रखे हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि अभी इस हाईवे के ऊपर अलग अलग जगह पर जो है ना निर्माण कार्य जारी है, लेकिन जो ठेकेदार साहब हैं उनकी जो टीम है वो टीम कुछ इस प्रकार से काम कर रही है कि रात को हम 2 दिन पहले आए थे तो उन्होंने अवरोधक के तौर पे, मतलब जैसे काम जहाँ चल रहा था तो वहाँ पर सामने JCB खड़ी कर रखी थी। और ऐसे ही जब भी वो कहीं पर भी काम करते तो जो कट्टे होते हैं वो कट्टे नहीं लगाते हैं, बिना किसी कट्टे के ही वहाँ पर काम पूरा कर लिया जाता है। पहले तो टूटी सड़क होने की वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, और अब दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सड़क का निर्माण कार्य जारी है। मैंने बताया कि रात को JCB लगा रखी थी एक दिन, पाएगा के पास की बात है, और कट्टे ये इस्तेमाल नहीं करते रोड को ब्लॉक करने के लिए। इनका कोई बोर्ड कहीं पर भी काम जब चल रहा होता है तो ये दिखाई नहीं पड़ता कि कार्य प्रगति पर है। क्या है कि ये इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस गाड़ी के अंदर जो भी सवार होंगे उनका बचाव हो गया क्योंकि एयर बैग इसमें थे, और गाड़ी भी ज़्यादा स्पीड में नहीं होगी क्योंकि यहाँ पीछे टूटी सड़क है। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त तो हुई, गाड़ी का नुकसान तो हुआ, और इसमें जान जाने का जोखिम भी हो सकता था। बाकी इसमें एक अच्छी बात यह है कि सामने वाले जो दोनों साथी थे जो भी सीट पर बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, और सीट बेल्ट लगाने की वजह से एयर बैग खुले, और एयर बैग खुलने की वजह से वो बच पाए, उनको नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। आपसे भी अनुरोध है कि जब भी आप कहीं पर भी जाएं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। सीट बेल्ट लगाएंगे तो एयर बैग खुलेंगे, एयर बैग खुलेंगे तो आप बच सकेंगे, आपकी जान का नुकसान नहीं होगा। जान है तो जहान है। बाकी इसमें एक चीज़ और लिख रखी थी, बाबा शाम का सहारा था ना, राधे राधे भी लिख रखा है। तो देखिए ऐसा है, भगवान जो है वो तो अपना आशीर्वाद रखेगा ही, लेकिन आप अपना कर्म भी करें, सीट बेल्ट अवश्य लगाएं ताकि एयर बैग खुले। और इस हाईवे से संबंधित काफ़ी हमने खबरें लगाई हैं। एक खबर हम इससे बाईपास से रिलेटेड भी लगा चुके हैं रिसेंटली, और हम अनुरोध करते हैं प्रशासन से, सरकार से, ठेकेदारों से जो इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द
जो जिस पर इशू है उसको छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे डेरोली जाट से और कोथल कलाम जो रोड है उसके बीच का जो मिट्टी वाला जो सेक्शन है 4 लेन, जिस पर कोई इश्यू नहीं है, उस इश्यू का जल्द से जल्द निर्माण करें और इस रोड को जल्द से जल्द संचालित करें, इस तरह की दुर्घटनाएं ताकि आगे ना हो। और ये अनावश्यक मलबा जो आपने अवरोधक के तौर पर लगाया था इसको हटा लें, और जब हटाएं तो पूर्ण रूप से हटाएं और लगाएं तो पूर्ण रूप से लगाएं, आधा अधूरा काम ना छोड़ें। बाकी इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।